लव ट्रायंगल और शादी का दबाव, 5 स्टार होटल में हो गई हत्या। पुणे के रहने वाले संदीप कामले के साथ महिला की नज़दीकियां बढ़ गई थी। इस दौरान उसने महिला की अतरंग तस्वीरें खींच ली थी। हालांकि महिला का पहले से एक प्रेमी था, लिहाजा वह अपनी तस्वीरें हासिल करने के बाद संदीप से पीछा छुड़ाना चाहती थी, मगर संदीप उस पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। इसके बाद महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश। गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में पुणे के एक व्यक्ति की हत्या के कुछ घंटों बाद असम पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। इस मामले में कोलकाता के एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अंजलि और उसके प्रेमी विकास ने कथित तौर पर अंजलि के पूर्व प्रेमी 42 साल के संदीप कामले की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया गया ताकि संदीप के पास मौजूद अंजलि की अतरंग तस्वीरें हासिल की जा सके। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार होने की फिराक में थे, मगर प्रेमी जोड़े को कोलकाता के लिए उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले असम पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक संदीप कामले पुणे में कार डीलर का काम करता था। कोलकाता एयरपोर्ट पर एक रेस्तरां में काम करने वाली अंजलि के साथ उनका रिश्ता बन गया। हालांकि अंजलि पहले से ही एक अन्य व्यक्ति विकास के साथ रिलेशनशिप में थी। संदीप लगातार अंजलि पर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था, जबकि अंजलि ने उससे सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। गुवाहाटी के पुलिस आयुक्त दिगंता बोरा ने कहा कि महिला ने संदीप के साथ रिश्ता खत्म कर दिया था, मगर संदीप उस पर हावी हो गया और उसका पीछा करना जारी रखा। महिला का पहले से ही विकास नाम के एक युवक के साथ संबंध था। अंजलि ने विकास को कामले के बारे में बताया और उसके द्वारा ली गई अतरंग तस्वीरों के बारे में बताया। फिर उन्होंने कामले से मुलाकात करने और तस्वीर वापस पाने की योजना बनाई। अंजलि ने 4 फरवरी को संदीप कामले को गुवाहाटी में मिलने के लिए बुलाया, जहां उसने उसके लिए एक होटल में कमरा बुक कर रखा था। विकास ने उसी होटल में एक अलग से कमरा बुक किया था। विकास ने कामले का सामना किया और उसका मोबाइल छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें अंजलि की अतरंग तस्वीरें थी। इस दौरान विकास और कामले के बीच हाथापाई हुई, जिससे कामले बेहोश हो गया। दहशत की हालत में विकास और अंजलि मौके से भाग गए। पुलिसकर्मी ने कहा बाद में कामले की मौत हो गई। कर्मचारियों ने वारदात के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद पुलिस ने भी मामले में तेजी दिखाते हुए जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, गेस्ट लिस्ट और हवाई अड्डे में आने जाने वाले यात्रियों की सूची देखी और दोनों का पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने रात 9:30 बजे संदिग्ध आरोपी को कोलकाता से उड़ान भरने से कुछ घंटे पहले विकास और अंजलि को गिरफ्तार कर लिया। रेबिका हत्याकांड, 64 दिन बाद हुई 19 टुकड़े करने वाले की गिरफ्तारी, बहू की हत्या में सास की भी साजिश। दिल्ली में हुए श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह झारखंड में रेबिका हत्याकांड की घटना सामने आई थी। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी मैनुअल अंसारी को आज 64 दिन बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। हत्या के बाद रेबिका के शव के 19 टुकड़े किए गए थे और टुकड़ों को बोरी में भरकर फेंक दिया गया था। झारखंड के साहिबगंज में बोरियो थाना क्षेत्र के 16 दिसंबर की रात रेबिका पहाड़िया नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी मैनुअल अंसारी को पुलिस ने आज 64 दिन बाद दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा है। पुलिस ने मैनुअल को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे लेकर शनिवार को साहिबगंज पहुंची है। साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अनुरंजन ने बताया कि बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली रेबिका पहाड़िया की हत्या कर 16 दिसंबर की रात कर दी गई थी। पुलिस ने पूर्व में भी 10 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी मैनुअल अंसारी फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट लिया था। इसके बाद एक टीम की गठन की गई थी। पुलिस ने पूर्व में भी 10 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी मैनुअल अंसारी फरार हो गया था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट लिया था। इसके बाद एक टीम कई दिनों तक दिल्ली में थी।
पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी मैनुअल अंसारी को दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के धर दबोचा। पुलिस का कहना है कि आरोपी मैनुअल दिल्ली में मजदूरी कर रहा था। वह किसी मामले में तिहाड़ जेल भी जा चुका है। दरअसल 16 दिसंबर की रात मैनुअल अंसारी ने अपने दोस्त मैनुअल हक के साथ मिलकर रेबिका पहाड़िया की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए 100 के 19 टुकड़े किए गए थे। इसके बाद 17 दिसंबर को 100 को बोरी में भरकर आंगनबाड़ी के पास फेंक दिया गया था। आंगनबाड़ी के पास मानव अंग को देख तब इस मामले का खुलासा हुआ था। इस मामले में पुलिस रेबिका के पति दिलदार अंसारी समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जा रहा है कि रेबिका पहाड़िया की सास मरियम निशा ने अपने बेटे दिलदार अंसारी से रेबिका का पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसके लिए उसने पहले अपने भाई मैनुअल हक को हत्या के लिए तैयार किया। बाद में 20,000 रुपये देकर मैनुअल अंसारी को भी 100 ठिकाने लगाने के लिए तैयार कर लिया था। पुलिस के अनुसार रेबिका की हत्या के बाद 64 दिन से फरार चल रहे मैनुअल अंसारी को पुलिस ने दिल्ली से अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने कई राज उगले हैं। उसने रेबिका की हत्या अपने दोस्त मैनुअल हक के साथ मिलकर की थी। 100 को ठिकाने लगाने के लिए उसने अपने दोस्त मैनुअल हक की बहन मरियम निशा से 20,000 रुपये लिए थे। रेबिका की हत्या के बाद 100 को ठिकाने लगाने के लिए उसने सिर समेत कुल 19 टुकड़े किए थे। इसके बाद 100 को 2-3 जगहों पर फेंक दिया था ताकि इसका खुलासा कभी न हो सके। बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ निवासी रेबिका पहाड़िया हत्याकांड में रेबिका के पति दिलदार अंसारी सहित कुल 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें मुस्तकीम अंसारी, रेबिका का पति दिलदार अंसारी, सास मरियम निशा, ननद सरेजा खातून, गुलेरा खातून, महताब अंसारी, आमिर अंसारी, दिलदार मामा मैनुअल हक, शहर बानो एवं दिल्ली से गिरफ्तार मैनुअल अंसारी शामिल हैं। कोटा में पिता भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या, फिर पति ने घर में खेला खूनी खेल। दोस्तों ये खबर कोटा की है। कोटा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक शख्स ने अपने 2 भाई और पिता के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी, फिर लाश के घर में गड्ढा खोदकर दफना दिया। पुलिस ने बताया कि मृतका सालू के पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण का दावा कर रखा था। पति बंटी को 31 जुलाई को कोर्ट में 1,50,000 रुपये जमा कराने थे। राजस्थान के कोटा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने अपने 2 भाई और पिता के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी, फिर 100 को कमरे में गड्ढा खोदकर दफना दिया। 2 दिन बाद बदबू और लाश फूलकर बाहर आने लगी। इसके बाद आरोपियों ने लाश को निकालकर नाले में फेंक दिया। रेलवे कॉलोनी थाने को किसी ने सूचना दी थी कि नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का लाश पड़ी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 100 को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी। महिला के हाथ पर SM बुद्धा लिखा था। पुलिस ने इस दिशा में जांच आगे बढ़ाई तो और 31 जुलाई को पुलिस को पता चला कि एक थाने में सालू महावर नाम की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस ने सालू महावर के पति बंटी महावर को 100 की शिनाख्त के लिए बुलाया और लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने सालू की बहन ज्योति महावर को बुलाकर लाश की शिनाख्त करवाई। इसके बाद ज्योति की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। ज्योति महावर ने पुलिस को बताया कि बंटी और सालू की शादी साल 2015 में हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन 2021 में दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा था। सालू के पारिवारिक न्यायालय में भरण पोषण का दावा कर रखा था। जांच में पुलिस को पता चला कि बंटी को 31 जुलाई को न्यायालय में 1,50,000 रुपये जमा कराने थे। वह यह रकम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने सालू को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोनों भाइयों और पिता के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी।
पुलिस ने आरोपी बंटी को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने पूछताछ को बताया कि सालू अपने घर पर चाय बना रही थी। 31 जुलाई को उसके भाई और पिता ने सालू को पकड़ लिया। फिर उसने पत्थर से पत्नी सालू का सिर कुचल दिया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक भगवंत सिंह हिंगड़ ने बताया कि हत्या करने के बाद पति बंटी ने ससुराल में फोन कर कहा कि सालू ने उसे छोड़कर कहीं चली गई है। इसके बाद उसके पिता ने रेलवे कॉलोनी थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पत्नी ने शराब पिलाकर काट दिया पति का गला और फिर पहुंच गई कोतवाली। मामला जानकर पुलिस भी रह गई दंग। ग्रेटर नोएडा बिसरक कोतवाली क्षेत्र के साहबेरी गांव में 9 दिसंबर को एक व्यक्ति का सिर कटा शव मिला था। पुलिस ने उसकी पहचान कर मामले का हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक उसकी हत्या में पत्नी का ही हाथ था और इसके बाद वह थाने पहुंची थी। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने शव की पहचान भूप सिंह, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश के रूप में की थी। इस मामले में भूप सिंह की पत्नी रजनी और उसके प्रेमी अनिरुद्ध उर्फ लल्लू को पकड़ा है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर भूप सिंह को मौत के घाट उतार दिया। रजनी अपने पति से इतना गुस्सा थी कि उसने भूप सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया था। एसपी देहात विनीत कुमार जायसवाल ने बताया कि 9 दिसंबर को वृंदावन गार्डन साहबेरी में एक अज्ञात पुरुष का शव मिला था। उसका सिर धड़ से अलग था। उसकी शिनाख्त भूप सिंह के रूप में हुई। इसके बाद भाई धनीराम ने पुलिस को जानकारी दी थी कि 6 माह पहले भूप सिंह की पत्नी रजनी को झांसी में अनिरुद्ध उर्फ लल्लू से प्यार हो गया था। वह अपने प्रेमी के साथ भागकर साहबेरी ग्रेनो वेस्ट आ गई और प्रेमी के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद ही भूप सिंह रजनी को खोजते हुए साहबेरी आ गया और वह पत्नी को लेकर अलग किराए के मकान में रहने लगा। अनिरुद्ध भी झुग्गियों में रह रहा था। इस बीच उसका रजनी से मिलना जुलना जारी रहा। रजनी का कहना है कि उसका पति उससे मारता पीटता था। इस वजह से उसने उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ योजना बनाई। इसके बाद उन्होंने उसको शराब पिलाई। बाद में उसने पति का सिर धड़ से अलग कर दिया और शव को झाड़ियों में फेंक दिया। हत्या करने के 5 दिन बाद वह कोतवाली पहुंची थी और पुलिस को पति के गायब होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है।